हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने सुबह पोस्ट किया था कि जो भी डाउट्स हैं आपके वो मतलब मैं आपको इवनिंग को बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। 20 आई थिंक 25 आज ये मतलब सही किया आप लोगों ने। 25 कमेंट्स एंड 27 मतलब चलो कुछ तो आप पे असर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके कमेंट्स। देखते हैं क्या क्या बच्चों के क्वेरीज हैं। स्टूडेंट्स मतलब आप ऐसे ही मुझे डेली अगर कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डेली मैं आपको ज़रूर छोटी सी चाहे 1-2 मिनट की चाहे वीडियो बना के डाल दिया करूँगी। कोई भी किसी का डाउट होगा टिल द एग्ज़ाम तो आप मुझे मेंशन करते रहना ऐसे डेली के पोस्ट में। जो मैं डेली का पोस्ट डालूँगी उस पर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ऋषभ ठाकुर जी का कमेंट है, मैम मेरी स्पीड पोस्ट रिसिप्ट अपलोड नहीं हो रही रिपेयर की। तो ऋषभ आपने अगर रेगुलर की कोई अपलोड करी थी तो अभी आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है कोई, तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपका सपोज़ मान लो कि आपने रेगुलर के एग्ज़ाम भी नहीं दिए तब भी आपकी नहीं शो हो रही, तब आपने चेक करना है कि आपकी जो पीडीएफ है वो 100 KB से कम है, तब भी आपकी अपलोड हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है, उनकी जो पीडीएफ होती है वो 100 KB से ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी प्रॉब्लम आती है। तो यही दिक्कत है, और कोई ऋषभ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मनी का है कि मैम मेरे आज के एग्ज़ाम में पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही थी। पहले तो मैंने जीमेल कर दी बट उसके बाद बार बार ट्राई करने पर अपलोड हो गई। प्लीज़ टेल मी। आप घबराने की कोई बात नहीं है, पीटीयू रिपेयर नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये तो आपने अच्छा मतलब करते हो, आप इनिशिएट लेते हो कि आप पहले मतलब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले मेल कर देते हैं फिर अपलोड करते हैं, तो वो उससे भी बेटर है। बिकॉज़ अभी बहुत सारे बच्चों के टेक्निकल इशू आते हैं तो अपलोड होती है, बाद में उनको पता चलता है कि हमारी पीडीएफ ही गलत अपलोड हुई है, तो वो दिक्कत से ये बेटर है कि आपकी ईमेल जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। आप दोनों साइड पे कर रहे हो तो कोई इशू नहीं होगा। राजेंद्र सिंह, मैम मेरा रिज़ल्ट नहीं आया सीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का बैच 2020, और हमारे अगस्त में फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम के एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका रिज़ल्ट जो नहीं आया है 2020 बैच का रिज़ल्ट मोस्टली डिक्लेयर हो चुका है। आप एक बार अपने एचओडी से बोलिए, चाहे अपने कॉलेज के किसी भी सीनियर को बोलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है आपकी ईमेल डाल के, जहाँ कैसे भी पीटीयू को कॉल करके उनसे पूछा जाए कि क्यों दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बाकियों का रिज़ल्ट तो ऑलमोस्ट सबका शो हो रहा है, आपका क्यों नहीं शो हो रहा। तो उसमें बस ये आपने मेंशन करना है। और सेकंड बात स्टूडेंट्स, मतलब कि सेकंड सेम के एग्ज़ाम जो शुरू होने में अभी भी टाइम है आपके पास, मतलब कि अभी भी फॉर्म फिल करने के लिए भी टाइम है। तो मतलब ये है कि आप अभी से कंफर्म करो अपना जितना जल्दी हो सके। आपके पास 13 तक टाइम है तो आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो ये आप अपना चेक करवाओ कैसे भी, चाहे पीटीयू जाके चेक करवाओ, अगर आप नियर अबाउट जालंधर रहते हो तो पीटीयू जाके चेक करवाओ, नहीं तो आप एचओडी से रिक्वेस्ट करो, वो कर देंगे आपका कुछ ना कुछ सॉल्व, ठीक है। ETH स्टूडियो मतलब ये बच्चे का नेम मेंशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इनका मैसेज है, मैम जी जो हमारे मार्च 2021 में थर्ड सेम के रिपेयर हुए थे उनका रिज़ल्ट अभी आ सकता, मतलब आपा नू कोई होप है कि आपा थर्ड सेम से पेपर दे सकिए। 2021 बैच का रिज़ल्ट बच्चे अभी ऐसे जल्दी, इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा। अच्छा, मार्च में हुए थे, मार्च अप्रैल मई जून, तो जून जुलाई में आ जाना चाहिए था रिज़ल्ट, तो अभी तक नहीं आया है। तो ये आ जाएगा बच्चे, बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, जल्दी आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। शिवानी शर्मा, मैम गुड इवनिंग मैम मेरी गलती से गलत पीडीएफ अपलोड हो गई है, वेरिफिकेशन करते टाइम देखा फिर मैंने ईमेल कर दी, तो प्रॉब्लम तो नहीं। शिवानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ईमेल कर दिया है तो कोई इशू नहीं होगा। संदीप मौर्य का है,
मैम आज मेरा मैथ का एग्ज़ाम था, वो 6 पेज में ही किया मैंने, 6 पेज से ज़्यादा फिल ही नहीं कर पाया। क्वेश्चंस आंसर बहुत ज़्यादा आसान था। मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि पीटीयू में वो ये चेक करता है कि शीट्स ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। संदीप, येस योर फ्रेंड इज़ राइट, बट एक्सेप्शनल केस होता है मैथमेटिक्स का। मैथ का ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप मैथ का आप कितनी भी शीट्स भर दो, वो इशू नहीं होता। मैथ का होता है कि आपने अच्छे से सोल्यूशन को उसको सॉल्व किया है, जो आपके एग्ज़ाम में सम आए हैं आपको उनको अच्छे से सॉल्व किया है, करेक्ट उसका सोल्यूशन है, तो उसमें आपका अगर आपने 2 शीट्स में भी कवर कर दोगे पेपर तो उसमें आपको फेल नहीं करेगा कोई भी, अगर आपके एग्ज़ाम जो आंसर हैं सोल्यूशन जो है बिल्कुल राइट हुए तो। सोनू कुमार, मैम आंसर शीट वेरीफाई नहीं हो रहा है, समथिंग स्पूरियस लिखा आ रहा है। हाँ जी सोनू जी, काफ़ी बच्चों के प्रॉब्लम आ रहा था। एक बच्चों मैं आपको एक बता दूं, पीटीयू का सैटरडे संडे जो होता है वर्किंग नहीं होता है, इस वजह से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं सैटरडे संडे, वेरिफिकेशन ना होना, वेरिफिकेशन शो ना होना, प्रीव्यू ना होना, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए घबराना नहीं होता आपको मंडे के लिए वेट करना होता है। आज कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप कल ट्राई करना, आपका ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट महातो, मैम जी मेरा सभी का आंसर शीट वेरीफाई हो चुका है, बट सिर्फ 32/6 जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था उससे सब्जेक्ट का मेरा आंसर शीट अपलोड नहीं हुआ था, एरर बता रहा, तो मैंने आंसर शीट मेल कर दी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपने। जब मैं आंसर शीट वेरीफाई करने गया तो प्रीव्यू पर क्लिक किया तो पीडीएफ नहीं खुल रहा है मैम, बाकी सभी सब्जेक्ट को वेरीफाई। हाँ जी बच्चे, अगर आपने अपलोड नहीं करी तो वो कैसे ओपन होगा, वो आपका ओपन नहीं हो पाएगा। आपने मेल करी है, कोई बात नहीं, तो मतलब कि वो अच्छा किया आपने मेल कर दी है। बस ये है कि आपने जो मेल करी है उसी दिन करी है तो बिल्कुल सही किया आपने। अगर आपका कोई वेरिफिकेशन में उस सब्जेक्ट का आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, वो आप टेंशन मत लो, वो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने मेल कर दी थी, मेल से चेक हो जाएगा आपका पेपर। तो स्टूडेंट्स उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभिषेक शर्मा, मैम वेरीफाई के टाइम प्रीव्यू नहीं हो रहा, शीट 2 से 7 को पेपर था, वेरीफाई के टाइम पे प्रीव्यू नहीं हो रहा, शीट 2/7 को। अभिषेक मतलब कि आपका शीट जो आज काफ़ी टेक्निकल इशू रहा है, इस वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, आप कल ट्राई करना, ज़रूर हो जाएगी। जसप्रीत सिंह, मैम ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट साढ़े चार ਤੋਂ ਵੱਧ शीट्स अपलोड कीतियां ਉਹਨਾਂ ਦੇ पेपर एक्सेप्ट नहीं होने क्या? हाँ जी जसप्रीत, सबके एक्सेप्ट होंगे पेपर, बस जिन बच्चों के मतलब जो भी बच्चे हैं चाहे वो 100 शीट्स अपलोड कर दें, शीट्स उनकी फर्स्ट 20 शीट्स ही चेक होंगी। तो ये एक पीटीयू का रूल है। इंद्रप्रीत जी का है, मैम मैंने पिछली बार भी यही क्वेश्चन पूछा था कि हमारी फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट कब आएगा, तो आपने कहा था कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है, पर लेकिन हमारे कैंपस वालों ने किसी भी ब्रांच का रिज़ल्ट नहीं आया है, सिर्फ बीसीए वालों का ही आया है। इंद्रप्रीत, कौन सा ट्रेड है आपका, किस मतलब कि कौन सा ट्रेड है आपका वो मुझे बताना, किस कोर्स का रिज़ल्ट नहीं आया और आपका कैंपस नेम क्या है। इंद्रप्रीत, सबका रिज़ल्ट आ चुका है, आपके कैंपस वालों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूछना पीटीयू से कि क्यों आपका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक। ये आप अपने एचओडी से बोलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि बाकी सबका रिज़ल्ट आ चुका है, हमारा क्यों नहीं आ रहा। अगर वो फिर भी उसमें बोल रहे हैं कि नहीं आया, किसी का नहीं आया, तो आप मुझे अपना लिख के भेजिए, आपका कैंपस कौन सा है और आपका ट्रेड कौन सा है। मुझे कोर्स वर्क बताइए कि आपका कोर्स कौन सा है, बैच कौन सा है, पूरा प्रॉपर मुझे बताइए, ठीक है। इंद्रप्रीत, आपने मुझे मेल करनी है बिंदु BINDURX, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में 2 डिजिट वाला 2, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी लिख देती हूँ, आपको कोई भी दिक्कत आएगी। बाकी स्टूडेंट्स ऐसे फालतू की मेल नहीं करनी किसी ने भी मुझे, मतलब कि ऐसे कमेंट करोगे तो ठीक है, मैं डेली आपको करूँगी, आप मेल करोगे तो मैं उसमें आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेल्स मुझे बहुत सारी आती हैं और मैं सिलेक्टेड बच्चों को ही रिप्लाई देती हूँ।
जिनका मुझे लगता है कि रियली उनका कुछ ना कुछ इशू है। तो बिंदु RX2 डिजिट वाला 2@gmail.com, ठीक है। ये इंद्रप्रीत आपने यहाँ पे मुझे मेल करनी है। सिमर भदवाल, मैम आपने बताया था कि रिवॉल्यूशन, अच्छा मैं मतलब कि मेरी चीज़ें इतनी नोट करते हैं ना बच्चे। मैम आपने बताया था, अच्छा आपने बताया था कि रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट लेट आता है। यस ऑफ कोर्स 100% मैं मतलब लिख के दे दूँ, ये आप मुझे बताओ कि मैं लिख के दे देती हूँ। ये PTU वाले भी मुझे क्लेम नहीं कर सकते, सच में वो रिज़ल्ट बच्चों का बहुत लेट निकालते हैं। आप किसी भी सीनियर से पूछ के देख लो, मुझे क्या, आपने टीचर से पूछ के देख लो। तो मैम आपने बताया था कि रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट लेट आता है, तो जो स्टूडेंट्स वो सप्ली का एग्ज़ाम पेपर भी दे देता है, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा तो हमारा कौन से मार्क्स काउंट होंगे। अच्छा ठीक है, ये बात सही है आपकी सिमर। जो आपका रिज़ल्ट आएगा मतलब कि जो आपने रिसेंट जो एग्ज़ाम दोगे, मतलब कि सपोज मान लो कि आप जिसमें आपका रिवॉल्यूशन रिज़ल्ट में आप क्लियर हो जाते हो, तो आप जो है आपका रिपेयर का जो है एग्ज़ाम, रिसेंट एग्ज़ाम जो दोगे वो आपके मतलब कि जैसे सपोज मान लो कि रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट आपके एग्ज़ाम अपीयर करने से पहले आ जाता है, मतलब कि जैसे आपका जिस दिन एग्ज़ाम है ना उससे पहले आ जाता है। अगर नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है मतलब कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो, तो फिर आपका रिवॉल्यूशन वाला रिज़ल्ट जो होगा वो, अगर जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा वो डिक्लेयर हो जाएगा, वो आ जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर कर जाते हो तो तब आपका वो एग्ज़ाम वाला रिज़ल्ट जो है, रिसेंट वाला रिज़ल्ट जो है वो आपका माना जाएगा, ठीक है। लिक्विड उधर मैम जो डाउट है, अगर स्कैन PDF अपलोड ना हो तो सिंपल फ़ोटो, वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही है। स्कैन फ़ोटो करने के लिए कोई ऐसी कोई है नहीं कि आप स्कैन नहीं करोगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, शीट्स एक्सेप्ट भी होंगी, चेक भी होंगी और आप अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे। अभिषेक मैम CSE 3rd सेम का रिपेयर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। बच्चे अगस्त तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं होप है कि ऑनलाइन हो, बट जो PTU है अगर डे मतलब कभी भी नोटिस चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जब अपना कोई उनका डिसीजन चलता है तो कभी भी वो ऑफलाइन कर सकती है, उसका मैं आपको क्लियरली बता नहीं सकती हूँ। पॉसिबिलिटी है 90 to 98% ऑनलाइन की। विकास कुमार मैम बैच 2020 का डेट शीट कब आएगी। बच्चे जब भी आपके एग्ज़ाम अगस्त में है, आपकी जुलाई के 15 तक डेट शीट जो है वो अपीयर हो जाएगी। मनप्रीत कौर मैम मेरा पेपर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं कर रही नेक्स्ट वाले मेल, बट मुझे तो ऑप्शन ही नेक्स्ट डे मिला था प्रीव्यू का। ऐसा कुछ नहीं होगा मनप्रीत कौर, वैसे मुझे पता नहीं कि PTU ये क्यों बच्चों को रिप्लाई कर रहे हैं। ये मतलब कि ये सही बात है कि आप नेक्स्ट डे ही प्रीव्यू कर पाओगे। वेरिफिकेशन भी मतलब लेट ही हो पाता है, उसी टाइम पे प्रीव्यू कई बच्चों का नहीं हो पाता है कि टेक्निकल इशू भी आ जाता है बच्चों के। तो बट आप टेंशन मत लो, आप पास हो जाओगे, ऐसी कोई इशू नहीं होगा। कौर गगनदीप मैम मेरा इवनिंग पेपर था और शीट अपलोड हो रही थी, फिर मैंने 4:30 बजे मेल करने का ट्राई किया, बट मैम मेल भी नहीं हो पा रहा था, ड्राफ्ट हो गया तो मेल 4:40 पे मेल हुई, लेकिन 4:30 से पहले होना चाहिए था। नहीं, 10 मिनट का कोई इशू नहीं होगा गगनदीप, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट से कोई इशू नहीं होगा, 10-15 मिनट से कोई, 1 घंटा भी लेट हो जाओगे आप, 5 बजे भी कर देते, कोई इशू नहीं होता। विकास कुमार रिपेयर का फॉर्म कब तक आएगा। नोटिस तो आ गया है 2020 का। अच्छा, रिपेयर का फॉर्म जो आ गया है आपका शो हो जाएगा कल तक। आज टेक्निकल इशू चल रहा है, शायद कल तक आप वेट करिए, शायद में भी कल तक सही हो जाएगा। अर्शदीप कौर मैम 2 बार आंसर शीट सेंड करने से रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज 2020 बैच वालों का प्रैक्टिकल थ्योरी से पहले 21 जुलाई को वो कौन से मोड में, ऑनलाइन मोड में होंगे बच्चे। उनकी डेट शीट आपके कॉलेज वाले आपको दे देंगे, प्रैक्टिकल की डेट शीट आपके कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं। स्पिंडल जिंक आई गोट अ बैक पेपर ऑफ ऑन 6 जुलाई ऑफ फर्स्ट सेम, only one subject, so I have to write November 2020 or April 2021.
आपका पेंडिंग पेपर नहीं है तो आपने अप्रैल 2021 ही लिखना है। जिनका पेंडिंग पेपर है उन्होंने लिखना है। जिन्होंने कोविड वाली सिचुएशन की वजह से एग्ज़ाम नहीं दिए थे उनके लिए वो ऑप्शन है सिर्फ, ठीक है, नवंबर 2020 वाला। तानिश सिर, मैम पीटीयू के सेकेंड सेम के एग्ज़ाम अगस्त वाले ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? तानिश ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी है, बट पीटीयू की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अगर एट अ टाइम कोई नोटिस में चेंज आता है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। अंजलि, थैंक यू सो मच, आपकी गाइडेंस से मेरे सारे पेपर बिना मिस्टेक के हो गए। थैंक्स मैम, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू बच्चे। क्या हो गया, ये मैं तो लाइक करने लगी थी तो ये सर्चिंग में चला गया। अरे थैंक यू सो मच अंजलि। ऐसे ही आप बच्चों का मुझे प्यार सपोर्ट मिलता रहे तो आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा आपकी हेल्प करती रहूँगी, ऐसे ही करती रहूँगी। नेक्स्ट मैम, हमारे पेंडिंग 5th सेमेस्टर नवंबर 2020 एग्ज़ाम 13 जुलाई से 22 जुलाई तक हैं। बीच में एक पेंडिंग रिपेयर पेपर है 15 जुलाई को। हमें अब स्पीड पोस्ट रेगुलर एंड रिपेयर एक साथ करना है या अलग? अच्छा मेरे एहसान, आप कैसे भी कर सकते हो, इकट्ठे भी पोस्ट कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। मतलब रेगुलर के अलग और रिपेयर के अलग ऐसे भी कर सकते हो और इकट्ठे भी पोस्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मोहित कुमार मैम, जो अब एग्ज़ाम हुए वा बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर रेगुलर दे रिजल्ट केड़े मंथ विच आवेगा? स्टूडेंट्स, रिज़ल्ट आपका 3 मंथ्स एटलीस्ट लेता है, 3 मंथ्स के बाद ही आएगा आपका रिज़ल्ट। सो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करना। और आई थिंक बस इतने ही थे। और कोई रिसेंट आई थिंक कोई एक बच्चे का हुआ है कुछ मैसेज तो शो नहीं हो रहा मुझे। 25 थे मेरे अकॉर्डिंगली, तो कोई बात नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं उनको अलग से रिप्लाई कर दूंगी। जिनका रिस्पांस नहीं यहाँ पे मेरा जा पाया मैं उनको रिप्लाई कर दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी सपोर्ट से मैं मतलब डेली का डेली वीडियो लेके आ रही हूँ। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ जी। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ टीचिंग प्रोफेशन में कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता। टीचिंग प्रोफेशन में मतलब कि जैसे अदर स्टूडेंट्स मुझे फॉलो नहीं करेंगे, मेरा चैनल देख लेते हैं बच्चे, बट मुझे अभी तक 3 to 4 lakhs लोगों ने मेरा चैनल वॉच किया, देखा है, व्यूज़ आए हैं मेरे को, बट सब्सक्राइबर उसके अकॉर्डिंगली बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो चैनल को। ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ तो आप करो, एक दिल से आपकी विश बनती है कि करना है तो आप ज़रूर करिए। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। मुझे जस्ट आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने का मौका मिलता है, वही मेरे लिए सफिशेंट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।